2027 से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, क्या वोट में तब्दील होगी भीड़? कांग्रेस ने ली अंगड़ाई, बीजेपी में चुप्पी क्यों छाई? देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस ने जो भीड़ इकट्ठा की, उसने एक तरफ से प्रदेश की जनता का रुझान बता दिया है। अब तक कांग्रेस के जिन नेताओं में 36 का आंकड़ा हुआ करता था, वो एक मंच से पार्टी में एकजुटता का संदेश देते नजर आए हैं। इन तस्वीरों ने मानो बीजेपी की हार्ट बीट बढ़ा दी हो, क्योंकि अब तक सुस्त पड़ी कांग्रेस में एक तरफा इतनी ताकत ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। और यही कारण है कि बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन में आई भीड़ को लेकर निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी एक बात है, लेकिन उनको जनता तक अपनी बात को ले जाना चाहिए। जनता को ये समझना, भरोसा होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है और ये विश्वास तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। हालांकि कांग्रेस ने भी बिना देरी किए बीजेपी पर तंज कस डाला। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बाहर से भीड़ जुटाने का काम बीजेपी करती है, ना कि कांग्रेस। अब भाजपा क्या कर रही है, मेरे तो समझ नहीं आया। भाजपा का अध्यक्ष क्या कहता है, किसी साहब बाहर से लाए थे। अरे आइडेंटिफाई कर लो ना, बाहर से लाने की आदत तो तुम्हारी है। तुम्हारे मोदी और शाह आते हैं तो तुमको बिजनौर से भी लोगों को लाते हो, सहारनपुर से भी लाते हो, मुरादाबाद तक से तुम लोगों को लाते हो। हम नहीं लाते। हमारा अगर नेता राहुल गांधी भी आते हैं तब भी हम यहीं के जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वही उस जनसभा में रहते हैं। हमारी आदत नहीं है, क्योंकि देखो जिसकी जो आदत होती है उसी तरीके से बात करता है। जिस तरह से कांग्रेस ने परेड ग्राउंड में हुंकार भरी है, उससे संदेश साफ दिया है कि विपक्ष एकजुट होता है तो नजारा कैसा होता है। लेकिन कांग्रेस जहां इतनी एक्टिव दिख रही है, वहीं बीजेपी खेमे में खामोशी नजर आ रही है। बीजेपी की चुप्पी को लेकर माना जा रहा है कि हाल के दिनों में अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर जो खुलासा उर्मिला सनावर ने किया है, कहीं इस बात के डर से बीजेपी शांत तो नहीं है। महिला द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित ऑडियो और वीडियो जो है प्रचारित और प्रसारित किए गए। उस ऑडियो और वीडियो में वो महिला ये कहते हुए सुनाई दे रही है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी सम्मिलित है और कोर कमेटी की बैठक होती है। उस कोर कमेटी की बैठक में ना तो प्रभारी और ना सह प्रभारी को बुलाया जाता है। तो इसका मतलब है बीजेपी असहज है, इन दोनों की छुट्टी होना तो तय है। अब उर्मिला के खुलासे से बीजेपी की खामोशी को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो खुलासे उर्मिला सनावर ने किए हैं, उसमें अधिकतर खुलासे बीजेपी नेताओं को लेकर किए हैं। यहाँ तक कि उर्मिला कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी नेताओं को चेताती नजर आई है कि कभी भी बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की पोल पट्टी खोल सकती है। कहीं यही कारण तो नहीं कि बीजेपी इस कदर इतनी शांत बैठी हो कि न जाने कब किसकी कुंडली उर्मिला सनावर खोल दे। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने देहरादून के परेड ग्राउंड में भीड़ जुटाई, क्या 2027 में ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस बीजेपी को मात दे पाएगी?